जय हिंद, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर 2 चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है, तो वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 1 चरण में चुनाव होंगे। इसके बाद 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए, इन चुनावों के परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो फिर अग्निपथ योजना में जो बदलावों की बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर युवाओं में जो एक उम्मीद बंधी है, तो कह सकते हैं कि फिर जल्दी से शायद ऐसा कुछ देखने को ना मिले और भाजपा इन चुनावों में किसी भी हाल में कमबैक जरूर करना चाहेगी। सरकार के खिलाफ जो एक विरोध की लहर चल रही है, भाजपा हर हाल में उसे रोकना चाहेगी और इन चुनावों के परिणाम किसी भी हाल में भाजपा के पक्ष में हो, वो इसकी तैयारियों में जुटी है। लेकिन जिस तरह अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों को लेकर हरियाणा में भाजपा को विरोध झेलना पड़ रहा है और अगर उसी हिसाब से वहां पर वोटिंग होती है तो फिर भाजपा की सभी तैयारियां भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि वोट देने का अधिकार तो आखिर जनता के पास ही है। और यही वो सही वक्त भी है कि जब सरकारें मनमानी पर उतर आए तो उन्हें फिर अपने वोट की पावर, अपने वोट की ताकत दिखानी भी चाहिए। देखिए, अगर इन दोनों राज्यों में भाजपा को हार मिलती है तो फिर झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि उन चुनावों से पहले ही भाजपा बैकफुट पर आए, वो अग्निपथ योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला ले, या तो फिर हो सकता है कि इस योजना को ही पूरी तरह वापस लिए जाने पर भी विचार विमर्श किया जाए। देखिए, हमारे लिए शायद यह ऐसा पहला एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई सरकार उस योजना को लेकर अपनी जिद पर अड़ी है जिस योजना का कहीं कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है, जिस योजना में इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, जिसका शुरू से लेकर आज तक विरोध हो रहा है, हर कोई उसे गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार क्यों इस योजना को रखना चाहती है। आप इन फौजियों को एक बार देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर इनका विरोध लगातार जारी है। जो नारे, जो स्लोगन, जो बातें इन्होंने लिखी हैं, ये सभी को पढ़नी चाहिए और इनकी यह बात, यह मांग देश भर के लोगों तक जानी ही चाहिए। आखिर एक सैनिक जिसका सम्मान हमारे लिए बहुत बढ़कर होता है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उस सैनिक को अपनी मांगों के लिए हाथ में कटोरा लेकर घूमना पड़ रहा है? उनकी मांगें क्यों नहीं सुनी जा रही है, सवाल जरूर बनता है। वो जिन मांगों की बात कर रहे हैं उनको लेकर जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, सरकार क्यों उनकी मांगें नहीं सुन रही है, ये एक सवाल बनता है। देखिए, सरकार को एक बार उनकी मांगें जरूर सुननी चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ताकि ये भी सामने आ सके। इसलिए इन फौजियों को एक ऐसा मंच दिया जाना चाहिए जहां पर ये अपनी बात रख सके और सरकार का कोई प्रतिनिधि इनकी बातों का जवाब दे सके। नहीं तो फिर जनता तो अपना फैसला कर ही लेती है। आपको पता ही है कि जनता की वोट में कितनी ताकत होती है, वो अपनी वोट की ताकत से जवाब जरूर देगी। और देखिए, अभी फिलहाल जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो एक कह सकते हैं लहर चल रही है, उससे यही लगता है कि शायद भाजपा को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर अग्निपथ योजना का ज़्यादा समय टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर ही आप सभी को वोट करना है। वैसे इन दिनों ये भी देखने में आ रहा है कि अग्निपथ योजना के विरोध का जो शोर है वो कुछ कम सा होने लगा है। जिस तरह चुनावों के समय इसको लेकर विरोध जोरों पर होता है, वैसा इस बार कुछ कम ही देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी अभी तक इस मुद्दे पर कुछ चुप से ही नजर आ रहे हैं, जबकि बीते चुनावों के समय अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी नेताओं ने पूरे जोर शोर से इसका विरोध किया था और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। बाकी देखिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह रह गई है कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों के परिणाम में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। भाजपा वापसी करती है या फिर से हार की ओर आगे बढ़ती है, ये सब देखना बाकी आप सभी दोस्तों यह भी कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीतने वाला है, और आपको क्या लगता है कि जो अभी तक अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर एक उम्मीद बनी हुई है, क्या वो उम्मीद युवाओं में अभी भी बरकरार है? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के हित में कुछ अच्छा होगा या फिर अब कुछ नहीं होने वाला है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।